हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जेई मेंस 2024 के सेशन 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिज़ल्ट का एनालिसिस करेंगे। मतलब कि यार देखो, जो सेशन 1 का जो रिज़ल्ट आया है बहुत ही कुछ लोगों के लिए बहुत अनसेटिस्फाई बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे कि एक्चुअल में क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या है और परसेंटाइल क्या है, मतलब और कंपटीशन कितना है, कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ परसेंटाइल जेई एडवांस के लिए, और भी चीज़ें जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो 544 और 291 सिटीज़, ये तो आप रीड कर सकते हो, कुछ बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पर सेंटर था आपका। देखो इस बार 10 शिफ्ट्स में आपका एग्ज़ाम हुआ है। लास्ट ईयर 12 शिफ्ट में था, इस बार 2 कम है, बट इस बार स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है। तो 12 लाख के अराउंड, 12 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट अपीयर हुए हैं। लास्ट ईयर 8,60,000 थे। 27% का इंक्रीज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से देखो आपको जेई एडवांस के लिए जो परसेंटाइल है ना, वो बहुत हाई चाहिए होगी, और इवन आपको एक बेटर रैंक लाने के लिए बहुत ही हाई परसेंटाइल चाहिए होगी, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। देखो यार, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है नॉर्मलाइजेशन। अभी नॉर्मलाइजेशन क्या है, तो देखो एक्चुअली में ना बहुत सारे शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होता है, कई सारे दिन एग्ज़ाम चलता है आपका। तो किसी शिफ्ट में पेपर अलग होता है, किसी में अलग होता है, किसी में ज़्यादा टफ होता है, किसी में मैथ्स टफ होती है, तो फिजिक्स, ऐसे ऐसे करके मतलब सेम पेपर तो होता नहीं है, ये बात आपको पता है। सो इसी वजह से नॉर्मलाइजेशन करते हैं। सपोज़ किसी डे में टफ पेपर आया है, तो ऑब्वियसली यार सब बच्चों के उसके अंदर कम मार्क्स आएंगे, अकॉर्डिंग जिस शिफ्ट में पेपर इजी आया है उसके अकॉर्डिंग। तो यार आप सबके कम मार्क्स आएंगे टफ पेपर में, तो ऐसा नहीं है। सो यहाँ पर इसी वजह से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ताकि यार आपको इक्वली यहाँ पर कंसीडर किया जाए, किसी के साथ भेदभाव ना हो। और एक बात का ध्यान देना है, जो परसेंटाइल स्कोर है वो आपका जेई मेंस का स्कोर नहीं है, क्योंकि और ये आपकी रैंक भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा क्यों। सो यहाँ पर आप सब देख सकते हो, इसको क्लियरली ये सारे पॉइंट्स रीड कर सकते हो। ये जेई मेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी है, और इस पीडीएफ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पर देखो कौन से शिफ्ट में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं जेंडर वाइज। तो यहाँ पर देख सकते हो शिफ्ट 1 2 3 टोटल 10 शिफ्ट हैं, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया। शिफ्ट 1 2 मतलब मॉर्निंग और आफ्टरनून 1 2 ऐसे करके था। मेल में देखो इतने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, फीमेल में इतने, टोटल देख लो, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं इस साल। अब जो एक डाउट आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का 100 परसेंटाइल क्यों आता है, एक का आना चाहिए। तो देखो ऑब्वियसली बहुत सारे शिफ्ट होते हैं, तो हर शिफ्ट के टॉपर्स होते हैं, इसीलिए बहुत सारे 100 परसेंटाइल के स्टूडेंट्स होते हैं। एंड यहाँ पर देखो नीचे ये आपका परसेंटाइल और रैंक मतलब कैलकुलेट करने का कुछ फॉर्मूला है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं आपको बता दूंगा इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अब यहाँ पर देखो कि 100 से लेके 90 परसेंटाइल जो आया है, किस शिफ्ट में कितने स्टूडेंट्स को आया हुआ है ये स्कोर, तो यहाँ पर आप अच्छे से सभी शिफ्ट के देख सकते हो। सो यहाँ पर देखो देख सकते हो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग स्टूडेंट्स हैं। वो यार देखो एक्चुअली पेपर के टफनेस पर, डिफ़िकल्टी लेवल पर भी डिपेंड करता है इसी वजह से, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पर भी कितने अपीयर हुए हैं। और बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट है कि देखो यहाँ पर एक्चुअली देखो ये वाली पॉइंट लाइन पढ़ो कि उनके लो मार्क्स है बट हायर परसेंटाइल है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स का कहना है। अब देखो मैं आपको कट ऑफ भी बता देता हूँ, एक अप्रोक्स आइडिया बताता हूँ मैं जनरल के लिए। तो देखो यहाँ पर 90 89 91 परसेंटाइल तक चाहिए होती है जेई एडवांस में बैठने के लिए। सो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो पेपर के टफनेस या डिफ़िकल्टी लेवल पर नहीं होता है, यहाँ पर जो है ना नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपीयर पर होता है। इस बात का ध्यान देना है हर साल। इस साल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, तो 92 93 परसेंटाइल तक जा सकता है जेई एडवांस में, और ये एक्सपेक्टेड है। तो देख सकते हो टफ कॉम्पिटिशन है, और वैसे ही आप अपने कैटेगरीज के लिए थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हो। डिटेल में अगर चाहिए तो उसके ऊपर भी एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा मैं। एंड सेशन 2 अभी बचा है, और सेशन 2 में और भी स्टूडेंट्स अपीयर होंगे ऑब्वियसली, ये तो भाई होना ही है। तो आपका और कंपटीशन बढ़ जाएगा, फिर परसेंटाइल और भी ज़्यादा चाहिए होगी। अब देखो रैंक वर्सेस परसेंटाइल की बात करें यहाँ पर, तो सिंपल सा लॉजिक है। अगर किसी ईयर में 12 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ, और अगर आपकी 90 परसेंटाइल आ रही है, यानी कि आपकी जो रैंक है वो अप्रॉक्स 1,20,000 बनेगी। ये एक मतलब कि आप ये देखो 90 परसेंटाइल का मतलब है कि 90% स्टूडेंट्स आपसे पीछे हैं। ये एक मतलब एक लॉजिक सा है, अप्रॉक्स आप कैलकुलेशन इससे निकाल सकते हो, आप एक्यूरेट फार्मूला से भी आप निकाल सकते हो, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ।
सो यहाँ पर परसेंटाइल आपका स्कोर नहीं होता है जो आपने गेन किया है, इस बात का आपको ध्यान देना है। सो इसीलिए मैं अभी तक आपको परसेंटाइल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, रैंक बता रहा हूँ, क्योंकि देखो रैंक में ऐसा है कि अगर किसी कॉलेज के लिए 5000 चाहिए तो चाहिए, हर साल चाहिए 5000 पे अगर CS मिल रहा है तो उसके लिए चाहिए, बट परसेंटाइल तो चेंज होती रहेगी जैसे जैसे अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेंज होते रहेंगे। 5000 रैंक लाने के लिए आपको कितनी परसेंटाइल मतलब पे आपकी 5000 रैंक बनती है जेईई मेंस में, ये ध्यान देना है। रैंक तो सेम ही रहेगी आपकी, परसेंटाइल ऊपर नीचे होती रहेगी। अब 5000 रैंक के लिए आप देखो आपको 96 परसेंटाइल चाहिए या 95 परसेंटाइल पे बन रही है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर पर डिपेंड करता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रैंक मैं पहले ही बता देता हूँ, इस NIT IIT के लिए इतना रैंक चाहिए। परसेंटाइल हमेशा जब आपका स्कोर डिक्लेयर हो जाएगा सभी सेशन का, तब जाके परसेंटाइल यहाँ पर बताता हूँ मैं, इसीलिए। सो यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। कुछ अगर डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी, मेरी इंस्टाग्राम ID की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और सभी IITs NITs IIITs GFTI के लिए कट ऑफ्स मैंने स्टार्ट कर दी हैं, कितने रैंक पे आपका 100% एडमिशन हो जाएगा आप सबकी कैटेगरीज और ब्रांचेस के लिए। सो आप देख सकते हो, रिसेंट अपलोड्स में मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट भी बना दी है। बाकी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में डेली लेके आता हूँ। मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।